फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुर्ती स्टिच करेंगे और कुर्ती स्टिच हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिलाई के अंदर जितनी भी ट्रिक्स यूज होती है सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो हमें स्टिचिंग के लिए ध्यान रखना होता है सभी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको फुल वॉच करनी है, बिना स्किप वॉच करनी है, क्योंकि आज की क्लास हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि स्टिचिंग हमें किस तरीके से करनी है। क्योंकि काफी सारे पॉइंट होते हैं जो हमें सिलाई के टाइम पे ध्यान रखने होते हैं। कई बार हम कुर्ती अच्छे से कट कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुर्ती खराब हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम स्टिचिंग के टाइम पे कुछ चीजें ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वजह से हमारी कुर्ती खराब हो जाती है। जैसे कई बार हमारा झोल आ जाता है, कई बार कुर्ती तिरछी हो जाती है, कई बार जहाँ साइड में चौक बनते हैं इनमें झोल आ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, आर्म होल हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिटिंग भी सिलाई की वजह से ही खराब हो जाती है। तो उस टाइप की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से नेक को रेडी कर लेंगे। नेक रेडी करने के लिए हमने ये जो नेक कट किया था उसकी कटिंग हमने बचा कर रखी हुई है। नेक हम अलग अलग टाइप से भी कट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस दो तरीके से आपको नेक कट करना बताऊंगी कि एक तो जो आपने कटिंग की है उसको अगर आपने रखा हुआ है उससे आपको कटिंग करनी है नेक की, तो उससे कैसे करेंगे, और अगर आपने ये कटिंग नहीं रखी हुई है तो नेक कैसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्यूज पेपर लिया हुआ है, पेस्टिंग पेपर जिसको कहते हैं। तो इसी के ऊपर मैं नेक की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले जितना भी हमारा नेक का ब्रॉड था उतना नेक के ब्रॉड का निशान लगाएंगे। नेक ब्रॉड हमारा 4 इंच था तो यहाँ से 4 इंच का निशान लगाएंगे। और नेक का डीप कितना था? हमारा नेक का डीप भी 4 इंच था, तो 4 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। दोनों तरफ हमारा 4 4 इंच था तो दोनों तरफ से 4 4 इंच पे निशान लगाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब जैसे हमने बोट नेक की शेप लगाई थी वैसे इसमें बोट नेक की शेप लगाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको नेक की शेप लगाना बता देती हूँ किस तरीके से शेप लगाते हैं। तो यहाँ से जहाँ हमारा फोल्ड वाला साइड होता है, सेंटर वाली लाइन होती है, वहां से हमने 0.25 इंच रखा था। तो यहाँ से आपको आधा या 0.25 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से आधा इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से आधा इंच पे निशान लगा लिया है और नीचे हमने 0.25 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें यहाँ से इसको खड़ी शेप लगाते हुए मिलाना है। इस तरीके से जहां से हमने आधा इंच लगाया वहां से फ्रेंच क्रॉस स्केल को रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हमें खड़ी शेप देनी है और यहाँ से नेक को कट कर लेना है। इस तरीके से हमारा नेक बन जाएगा। और उसके बाद हमें नेक की जो पट्टी बनानी है वो कितने इंच चौड़ी बनानी है? तो ये आप या तो आधा इंच चौड़ी बना सकते हैं, 0.25 इंच बना सकते हैं, या फिर 1 इंच बना सकते हैं। 1 इंच से ज्यादा हम नहीं बनाएंगे। ज्यादा आप चाहें तो 1.25 इंच बना सकते हैं। उसके बाद ज्यादा चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती है। तो आप यहाँ से मैंने 1 इंच की चौड़ी पट्टी रखी है तो यहाँ से एक एक इंच पे चारों तरफ हमें निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ से इसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ से इसको कट करके निकाल देंगे। कट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो कतरन हमने रखी थी, नेक जो कट किया था, उससे हमें नेक कैसे कट करना है। तो ये कतरन हमें रखी और यहाँ से हमारा पेपर भी फोल्ड है। यहाँ से जिस तरफ से फोल्ड है उसी तरफ से हमें कतरन को भी ऐसे फोल्ड करके रखना है। ये इस टाइप से है तो ऐसे इसको फोल्ड करके रखना है। बिल्कुल ऊपर यहाँ रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद जहां हमारा नेक आ रहा है वहां से इस तरीके से गाइडलाइन लगाते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। सेम यही निशान लगकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक की चौड़ाई कितनी रखनी है उसके हिसाब से निशान लगाएंगे और पूरे में इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बोट नेक कट कर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा बैक वाला नेक मैंने कट किया। आप अगर जैसे सेम आपका नेक डीप है तो आप एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करके। अब मैंने नेक का डीप तो बराबर रखा है लेकिन बैक को मैं सिंपल बनाऊंगी और फ्रंट में थोड़ा सा लेस लगाकर डिजाइन बनाना है, तो मैं इस फ्रंट वाला का थोड़ा सा चौड़ाई ज्यादा रखूंगी, इसलिए मैं इसको अलग से कट कर रही हूँ। तो जो मैंने बैक के लिए कट किया है सेम उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। इसको मैंने 1 इंच का रेडी किया तो इसको मैं 1.5 से 1.25 इंच का रेडी करूंगी। तो इस हिसाब से इसमें गाइडलाइन लगाकर इसको कट कर लेंगे।
ये हमारे नेक कट कर हो गए हैं रेडी। अब उल्टी साइड से हमें फैब्रिक को बिछाना है और उसके बाद ये जो नेक हमने कट किए थे इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। जो डॉटेड वाली लाइन है यहाँ से डॉट वाला है, तो इधर से इसको देख कर अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना है। डॉट वाली तरफ से इसको बिछाना है और बाहर की तरफ इसमें थोड़ा मार्जिन रहना चाहिए, क्योंकि हमें इसको बाद में फोल्ड भी करना है। तो इसको भी यहाँ से इसमें ऐसे सेट कर लूंगी। इस तरीके से बिछा लिया। अब इसमें प्रेस लगाकर इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रख के इसको फैब्रिक में से कट कर लेंगे। करने के बाद जो जो बाहर की तरफ फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ कर यहाँ से प्रेस लगा लेंगे। आप इसको सिलाई से भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने बाहर की तरफ तो ऐसे मोड़ दिया था, लेकिन अंदर जो आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये मैं पेस्टिंग पेपर पे बना रही हूँ। अगर आप बुकरम पे बना रहे हो तो आपको आधा इंच बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। अब मैं क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे, ये हम यहाँ से हमारी पेस्टिंग पेपर है इधर, तो जो सिलाई लगाएंगे वो पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही लगाएंगे। आधा इंच पेस्टिंग पेपर अंदर जाने देंगे, क्योंकि पेस्टिंग पेपर पतला ही होता है तो इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और आप बुकरम पे बना रहे हो ना, तो बुकरम के टाइम पे उस बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी होती। अंदर की तरफ जहां हमारा बुकरम है उसके बिल्कुल पास पास लगानी होती है और उसके बाद उसको इस तरीके से हम मोड़ते हैं। तो इसलिए जब भी आप बुकरम पे कट करोगे तो आधा इंच आपको सिलाई वाला एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, और जब पेस्टिंग पेपर पे कट करोगे ना तो आपको एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। और जितना आपको सिलाई में जाएगा उस हिसाब से आपको पेस्टिंग पेपर चौड़ी रख लेनी है। अब मेरे को इसे आधा इंच ही चौड़ाई रखनी थी इस नेक की, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच लेके रखा है। आधा इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच ऐसे मुड़ने के बाद आधा इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी। ऐसे ही फ्रंट वाले का भी कट करके निकाल लेंगे। ये मैंने बस समझाने के लिए रखा था। फ्रेंड्स, हमारे नेक बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ता का फैब्रिक सीधी तरफ से रखेंगे और जो नेक बनाया उसको उल्टी तरफ से रखेंगे। ये हमारा कुर्ती का सेंटर है और यहाँ से इस नेक को सेंटर में रख लेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट करके। यहाँ से सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और उसके बाद अगर आपके पास ऐसे पिन है तो पिन लगा के इसको आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से लगा लिया और अब इसके ऊपर यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। पिन को उठाने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि सिलाई हमारी बराबर गैप पे आई है या नहीं आई। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे आ रही है, बराबर नहीं आ रही, तो दोबारा से हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ, बराबर गैप के साथ। अब यहाँ से हमारी सिलाई बराबर आ रही है, लेकिन हम इसको फिर भी 2 बार सिलाई लगाएंगे। सिलाई को जब भी नेक की सिलाई लगाते हैं तो हम डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरी बार जो सिलाई लगाते हैं वो हमें फिनिशिंग के साथ लगानी होती है, क्योंकि ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ दिखती है तो हमें बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग दिखानी है। तो इसलिए हमें बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। जो ये राउंड है इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट हमें बिल्कुल बड़े लगाने हैं, लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के बिल्कुल टच हो इतना बड़ा हमें कट लगाना है। बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा कर नहीं छोड़ना, क्योंकि जब नेक को फोल्ड करेंगे तो इसमें फिनिशिंग तभी आएगी जब हमारे कट अच्छे से लगे होंगे। सिलाई का ध्यान रहे, सिलाई ना कटे। और अगर आपकी सिलाई कट जाती है तो आप दोबारा से एक सिलाई और लगा के इसको सेट कर दें। अब यहाँ से करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे हमारे को नेक को पलट लेना अंदर की तरफ। नेक हमने पलट लिया। अब इसमें ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसमें से तिरपाई लगा के कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। बिल्कुल हमारा फैब्रिक किनारी तक आना चाहिए। इसमें ये फैब्रिक जो मेन जो कुर्ते का फैब्रिक इसको कम या ज्यादा नहीं रखना, बिल्कुल यहाँ किनारी से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है इसको। इसमें बिल्कुल फिनिशिंग का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से अच्छे से सेट करके इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम बनाएंगे फ्रंट का नेक। पीछे वाला नेक हमने सिंपल बनाया था। अगर कोई सिंपल नेक बनाते हैं तो सारे नेक हमें उसी तरीके से बनाने हैं, लेकिन इस बार हम फ्रंट में थोड़ा सा नेक का डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, लेस लगाएंगे। तो इसमें हमें
फैब्रिक को उल्टी तरफ से लेना है। जो कुर्ती का फैब्रिक उसको उल्टी तरफ से रखेंगे और जो नेक वाला है उसको भी उल्टी तरफ से रखेंगे। इसमें भी हमें ऐसे ही राउंड में एक बार सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, फ्रंट वाले नेक को भी मैंने पलट करके यहाँ से स्टिच करके पलट लिया है और अब इसमें लेस लगाएंगे। लेस लगाने से पहले इसमें पलटने के बाद मैंने प्रेस लगाई है। सिलाई में फिनिशिंग का राज यही होता है कि जितनी ज्यादा आपकी प्रेस लगेगी उतनी ही अच्छी फिनिशिंग बनकर आएगी। तो जब भी आप नेक बनाते हैं या कुछ और स्टिचिंग करते हैं तो आप इसमें प्रेस जरूर से लगा लें। अब इसमें हमें लेस लगाना है। लेस को इस तरीके से रखते हुए इसमें पूरे में स्टिच करेंगे। लेस को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें स्टिच करते जाना है। इस तरीके से बिल्कुल किनारी को दबाते हुए इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। फ्रंट का नेक भी हमारा रेडी हो चुका है और बैक का नेक भी रेडी हो चुका है। अब हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं। पहले हमने सीधी साइड को बिछा लिया है। फैब्रिक की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। ये सामने वाला पल्ला है और ये हमारा बैक वाला पल्ला है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे कि दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रहे और उसके बाद यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। शोल्डर के ऊपर जहां में आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया था वहां में निशान लगा लेना है ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी जाए। उसके बाद शोल्डर को बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल यहाँ से मिलाते हुए। दोनों शोल्डर हमारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से यहाँ से मिलाते हुए इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से सेट करेंगे, इधर से भी हम सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक फिर सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई लगाते टाइम सीधा इस तरीके से स्टिच नहीं करना कि एक दूसरे के ऊपर रखा और स्टिच कर दिया। यहाँ पे हमें इसको ओपन कर लेना है और जहां तक हमारा सिलाई मार्जिन है वहां तक आएंगे। अब हमें करना क्या है, इसको या तो एक बार हम सीधा ही सिल देंगे। एक बार इसको सीधा सिल देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। यहाँ से इस तरीके से सीधा सिल देंगे। उसके बाद जब दूसरी सिलाई लगाएंगे, एक बार इस तरीके से इसको सीधा सिल दिया हमने। अब इसको हमें पीछे की तरफ ऐसे पलटी करना है, ऐसे बैक तरफ पलटी करेंगे और यहाँ से इसको फिर पक्का सिलाई करते हुए इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारा जो शोल्डर है वो फ्रंट से इससे गुम हो जाता है। ये कई बार सिंपल जॉइंट लगा देते हैं तो ये सिलाई वाला फैब्रिक बाहर की तरफ दिखता है, तो ये दिखेगा नहीं। यहाँ से इसको अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच हो जाएगा। अब इसको जब सीधा करेंगे तो इसको इस तरीके से पलटी करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से हमारा नेक बन जाएगा। ये देखो बिल्कुल यहाँ से गुम हो गया और ये जो फैब्रिक होता है ये हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अब इस तरीके से हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा। दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने शोल्डर को दोनों साइड से अटैच कर लिया है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब जो हमारा बैक वाला पार्ट था इसमें हमने कच्ची सिलाई लगानी है, तो यहाँ से अब इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल यहाँ से इसके ऊपर रखते हुए कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको अंदर की तरफ पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद अब हमें लगाना है इसमें फिटिंग का निशान और फिटिंग की सिलाई। और फिटिंग की सिलाई हमें कैसे लगानी है वो देखते हैं। अब हमारे जो हमने कट लगाए थे उन कट का हमें यूज करना है। फैब्रिक को पहले बिल्कुल अच्छे से सेट करके हमें इस तरीके से बिछा लेना है। अब हमें फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से पकड़ना है इस तरीके से। अब हमें सिलाई लगानी है जहां से हमने निशान लगाए थे। निशान हमने एक साइड लगाए हैं और दूसरी तरफ हमारे निशान नहीं है, तो हमें पहले दो हमारे निशान को दूसरी तरफ से ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो निशान है हमारे, इनको पहले में एक बार पक्का कर लेते हैं और फिर इनको दूसरी तरफ ट्रेस करेंगे। जहां जहां हमारे निशान है उनको एक बार गहरा कर लेते हैं। अब हमें फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से पकड़कर बराबर सेट कर लेना है। दोनों तरफ से हमारा फैब्रिक बराबर हो गया है। अब हमें इसको पकड़ना है और यहाँ से जहां हमने कट लगाए थे कट से कट को मिला देने, सारी कट यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे और उसके बाद ऐसे टैप टैप करते हुए इसको
दूसरी तरफ प्रेस कर लेना है। ये हल्के हल्के निशान आ गए। अब इन निशान को हमें गहरा कर लेना है यहाँ से। ये फिटिंग वाला निशान भी हमें इसके साथ ही कर लेना है। यहाँ से हमारा फिटिंग वाला निशान भी आ गया। फ्रेंड्स, जब हम सिलाई लगाते हैं तो इसमें फिटिंग का, जैसे हमारा फैब्रिक हमने बराबर पकड़ा इसमें, अब जैसे हमारे निशान इसमें बराबर मिल रहे हैं, कई बार हमारे निशान ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमें जो हमारा जो फिटिंग वाला निशान होता है, सेंटर में जो फिटिंग वाला निशान होता है, ये जैसे आर्म होल हमारे ऊपर नीचे आ जाते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा आ रहा है, तो इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारे ये वाले जो कट है, फ्रंट और बैक के जो कट है, इनको बिल्कुल बराबर रखना है। ये ऊपर नीचे जाते हैं तो इन्हें ऊपर नीचे होने देंगे, ये बराबर रखना है और ऊपर इसको इस तरीके से स्टिच कर देना है। और जो ऊपर जो अनइक्वल होएगा उसको हमें बाद में कट करके निकाल देना है। इसमें अनइक्वल नहीं है, बराबर है। ये हमारा फ्रंट और बैक वाले पार्ट की चटाई का, तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर इसको इस तरीके से सेट करेंगे, इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे। हमें कमर वाले निशान को ऊपर नीचे नहीं करना बिल्कुल भी। आर्म होल का निशान अगर ऊपर नीचे होता है तो इसको हम कट करके थोड़ा निकाल सकते हैं। अगर हम आर्म होल वाला जो कमर वाला निशान है उसको आगे पीछे करके स्टिच कर देते हैं तो हमारी फिनिशिंग बिल्कुल खराब हो जाती है। और जो हमारे कट है, ये कट भी हमारे बिल्कुल आमने सामने मिलने चाहिए। इससे यहाँ से दोनों साइड के जो कट है वो जैसे यहाँ से इन कट टू कट, यहाँ से कट टू कट इनको मिलाना है, हिप वाला मिलाना है और ऊपर वाला भी मिलाना है। यहाँ से ऊपर वाला भी मिल रहा है। अगर ये ऊपर नीचे होता है तो इनको भी हम ऊपर नीचे जाने देंगे और बाद में इसको यहाँ से इक्वल कर देंगे, ठीक है? लेकिन हमारा कमर वाला निशान बिल्कुल एक दूसरे के सामने होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो हमने निशान लगा लिए, अब हम यहाँ से फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल जहाँ से हमने लगाया यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें किस तरीके से लगानी है वो बता देती हूँ मैं एक बार। यहाँ इस लाइन तक आएंगे, बस लाइन तक आए, स्टॉप कर दो। अब हमें बैक मोड़ना है। यहाँ से 4 से 5 इंच ऊपर, बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर जाएंगे हम। 4-5 इंच तक गए, उसके बाद हल्का सा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें बाहर की तरफ आएंगे। हल्का सा एक पैर का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम बाहर की तरफ आएंगे। और फिर जब ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ से भी इसको इसी सिलाई के साथ मिक्स कर देंगे। 2-3 इंच से ही हमें यहाँ से इसको वापस मिलाना स्टार्ट कर देना है, तो यहाँ से बिल्कुल वापस सेम पॉइंट पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी होती है ऊपर के लिए। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें फैब्रिक को अच्छे से इस तरीके से बिछा कर देखना है कहीं कोई झोल वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ से इस तरीके से इसको बिछा कर देखना है। अब यहाँ से हमारा जो अनइक्वल फैब्रिक आ रहा है इसको हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से बिछाएंगे, प्रॉपर सेट करेंगे, हमें कोई भी खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है एक तरफ से जैसे एक्स्ट्रा आ रहा है इसको कट करके निकाल देंगे, और अगर दूसरी तरफ भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको भी कट करके निकाल देंगे। उसके बाद एक हमें फैब्रिक की पट्टी लेनी है 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी, और उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से जैसे हम नाड़ा बनाते हैं, नाड़ा भी सेम इसी तरीके से बनाते हैं, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, और इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा के इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। पट्टी को रेडी करने के बाद हमें जहां हमने हमारा चौक बनाया था, चौक वाले पार्ट को हमें इस तरीके से ओपन करना है, और जहां हमारा फिटिंग वाला निशान है उस निशान को एक बार ऐसे सीधा कर लेंगे। जो हिप वाली लाइन है, हिप वाली लाइन को आगे करेंगे, और उसके बाद जितना ये वाला हमारा फैब्रिक है इतना ही एक पट्टी को हम कट कर लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच के आसपास था, तो 1.5 से डबल हो गया, 3 इंच के आसपास की पट्टी को कट करेंगे और यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करेंगे। अटैच किस तरीके से करना है वो मैं बता देती हूँ। ये हम करते किस लिए है, क्योंकि जैसे कई बार हमारा साइड से ये फैब्रिक इस तरीके से खींचता है तो यहाँ से फट जाता है, और हमें बाद में हाथ से आई बनानी पड़ती है, या फिर हमारा जैसे फैब्रिक फट भी जाता है, तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिले इसके लिए हम ये पट्टी लगाते हैं।
अब हमें जहां हमारी लाइन थी उसके ऊपर इसको रख लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। तो ये सिलाई हमारी कहाँ तक लेकर आएंगे, जहां हमारी फिटिंग का निशान है बिल्कुल उसके पास तक, उससे आगे हमें क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ इस लाइन तक ही आएंगे। यहाँ से आए उसके बाद इस तरीके से वापस बैक चले जाएंगे। एक तरफ लगने के बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। ये हो गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से लगाएंगे, फिटिंग की लाइन तक आएंगे। उसके बाद इस तरीके से उठाया और वापस इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरीके से लगकर रेडी हो जाएगी। और जब इसको ऐसे जब हम पलटेंगे तो ये इस तरीके से पलट कर इस तरीके से सेट हो जाएगी दोनों तरफ से। और जब हम बाहर की तरफ देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, ये हमारी सिलाई अंदर ही रह जाएगी, बाहर हमारा इसका कुछ भी शो नहीं होगा। और इसके बाद हम चौक को फोल्ड करेंगे। चौक फोल्ड करने के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद कभी भी आपके चौक में या फिर साइड के जो पल्ले उसमें झोल आ जाता है, झोल कभी भी नहीं आएगा और कभी भी अनइक्वल नहीं होंगे। फैब्रिक को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है, और जब हम नीचे से निशान दूसरी तरफ लगाएंगे तो हमें सीधा पलटी करके नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें कुर्ती का सेंटर लेना है और सेंटर के दोनों तरफ जितना गैप है उतने पे निशान लगाना है, और जितना हमने सिलाई मार्जिन लिया है उतना सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। ऊपर भी हमें इतना ही निशान लगा लेना है जहाँ पे हमारा हिप था, और उस निशान को मिलाकर सीधा कर देना है। अगर हम सीधा ही पलटी करके लगाते हैं तो ये कई बार अनइक्वल फैब्रिक होता है और दोनों तरफ हमारा अनइक्वल की वजह से फिर हमारी नीचे की फिनिशिंग भी खराब हो जाती है। तो हमें कुर्ती के सेंटर के हिसाब से दोनों तरफ बराबर बराबर निशान लगाना होता है। नीचे हमने 9.5 इंच का लिया था, तो 9.5 इंच हमें सेंटर से दोनों तरफ 9.5 इंच पे निशान लगाना है, और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है साइड में तो उसे कट करके निकाल देना है। चौक फोल्ड करने के लिए जो हिप वाला निशान हमने लगाया था, हिप लाइन वाले निशान को हमें सीधा करना है, और जहाँ हमने कट लगाया था हिप वाले पॉइंट पे उस कट को बिल्कुल इस लाइन के सामने सीधा रखना है, और उसके बाद इसे फोल्ड करना है। अगर ये निशान हमारा ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी फिर चौक में झोल आ जाता है। पहले हमें नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे, और उसके बाद जितना सिलाई मार्जिन है उतना ही हम ऊपर की तरफ लेंगे और फोल्ड कर देंगे। ऊपर जो हमने हिप वाली लाइन पे कट का निशान लगाया था उस निशान को हिप वाले लाइन के साथ बिल्कुल सीधा रखना है, और दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही हमें पीछे वाले पल्ले में सिलाई लगा लेना है, और उसके बाद पहले कच्चा करेंगे और कच्चा करने के बाद तुरपाई करके इसको जो कच्ची सिलाई है उसको निकाल देंगे, और उसके बाद हम इसको प्रेस करके फिनिशिंग दे देंगे। अब मैं इसमें सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये फैब्रिक जिस 2 मीटर के अंदर मैंने कुर्ती बनाई थी तो मेरी लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ कम पड़ रही थी, तो मैंने इसमें अलग से इसी का फैब्रिक जो बचा था स्लीव्स कट करने के बाद आगे की साइड जो फैब्रिक बचा था उसी का मैंने इसमें जॉइंट लगाना है और इसमें इसकी लेंथ को बढ़ाना है। यहाँ से हमें एक बार मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद इसे मैंने ये फैब्रिक रेडी करके रखा है, इसी को मैं इसमें नीचे की तरफ इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी। अब हमें स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स में हम लेस लगाएंगे, तो लेस लगाने के लिए हमें फैब्रिक को एक बार इस तरीके से मोड़ना है और दोबारा से मोड़ते हुए लेस को दबाएंगे। बिल्कुल किनारे से लेस दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। जैसे हम नॉर्मली अंदर की साइड फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है और लेस को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमारी घूम लेस लगती है। और एक बार इसको जैसे इस तरीके से सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर एक सिलाई और लगा देंगे। इस तरीके से मोड़ेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आप चाहें तो कच्ची भी लगा सकते हो और चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। पहली सिलाई एक लाइन का गैप छोड़ के और दूसरी एक पैर का गैप छोड़ के। अगर सिलाई कच्ची लगा रहे हैं तो इसको हम अंदर की तरफ तुरपाई करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्लीव्स मोरी स्टिच करनी है, तो मोरी को हमें बिल्कुल किनारी से लेकर आना है और जहाँ फिटिंग का निशान है वहां तक आएंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ जहाँ हमने निशान लगाया वहां से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से इक्वल सेट करते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे
और इसी के ऊपर से हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है। दूसरी सिलाई हम एक पैर हटकर लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से इसको कंप्लीट कर देंगे। स्लीव्स की सिलाई लगाने के बाद हम आर्म होल को अटैच करेंगे, स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर में कट लगा लेंगे और अब हमें कुर्ती के अंदर अगर हमारे आर्म होल में थोड़ा वो धागा वगैरह निकला है, अनएवल है, तो उसको सेट कर लेंगे। और अब हम कट वाले निशान से जहाँ हमने शोल्डर को ज्वाइन किया वहाँ मिलाएंगे और पूरे फैब्रिक को ऐसे अच्छे से सेट करके देखेंगे। आर्म होल हमारा बराबर आ रहा है। अगर हमारा आर्म होल बराबर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा आप आर्म होल की तरफ से स्लीव में सिलाई लगा के भी इसको सेट कर सकते हो। अब बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ देंगे और आधा इंच की सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी कुर्ती सिलकर रेडी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।